नेशन। और चलिए आगे बढ़ते हुए इसी बीच अहम जानकारी आपको दें। बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की बैठक हुई तो दिल्ली में एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई है। एनडीए की बैठक में 41 दल शामिल हुए और पीएम के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने नेताओं को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। अब बता दें, पीएम ने कहा कि जिस गठबंधन में नेगेटिविटी हो वो कभी सफल नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने दावा किया कि 2024 के चुनाव में एनडीए 50% से अधिक वोट हासिल कर सरकार बनाएगी। पीएम ने कहा कि जो दल आज तक एक दूसरे के विरोध की राजनीति करते थे आज मजबूरी में एक साथ आए हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है राजनीति के लिहाज से, जहां 2024 की रणनीति पर विपक्ष ने भी काम किया और जो एक नया नाम है इंडिया वो सामने आया है। दूसरी तरफ जो एनडीए है उसकी भी बेहद महत्वपूर्ण बैठक सामने आई। ये ताकत है 26 बनाम 38 की। एनडीए में जितने भी दल हैं वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां हैं। 24 के लिए पीएम मोदी तैयार और उनकी एनडीए की सेना भी तैयार। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। बेंगलुरु में विपक्ष ने 26 दलों का दम और इंडिया के नाम पर मोदी के खिलाफ बिगुल फूका तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के 38 दलों की ताकत दिखाकर बता दिया कि जनमत किस ओर है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने सभी नेताओं से हाथ मिलाया। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने पीएम मोदी के पैर छुए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश ही नहीं दुनिया को भी पता है कि हवा का रुख इस वक्त एनडीए के पक्ष में है। सबको पता है कि हमारे यहाँ कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है ये दुनिया के देशों को भी पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को निशाने पर लिया और कहा कि ये गलभैया मिशन नहीं मजबूरी है। जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। बेंगलुरु में यूपीए ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो वहीं पीएम मोदी ने एनडीए का मतलब समझा दिया। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। पीएम मोदी ने एनडीए की 25 सालों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकार को तोड़ने और गिराने के लिए गठबंधन का इस्तेमाल किया,
जबकि एनडीए का गठबंधन स्थिर सरकार बनाने के लिए बना था। इस मौके पर एनडीए के तमाम घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहने का आह्वान किया। आज सिर्फ यही हूँ कि कैसे 2024 में एनडीए मजबूती के साथ देश में तीसरी बार सरकार। उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लीडर नहीं है और न कोई विजन है। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कहीं से लोग टिकने वाले नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। 2024 में जो चुनाव होने वाला है, पिछला सभी रिकॉर्ड टूटेगा और आने वाले दिनों में भी मजबूती से 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा के चुनाव में इसी मजबूती के साथ पार्टी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती रहेगी। इन तस्वीरों से साफ है कि 2024 के महासमर का आगाज हो चुका है। दोनों तरफ से तैयारी जबरदस्त है। अब देखना होगा कि 24 की इस तैयारी में कौन किस पर होगा भारी। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त है बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे